ओकाशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आरम भाई। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ गुमराही की तरफ जाता है। कहीं इस रास्ते पर चलते चलते इतनी दूर मत निकल जाना कि चाहकर भी कभी वापस ना आ सको। क्या कह रही हो ओकाशा? मेरा इशारा निदा की तरफ है। ओ मेरे अल्लाह, क्या यार, तुम भी उन लोगों में से निकली जो मेरी तरक्की नहीं देख सकते। क्या मसला है तुम्हें निदा से? वो बहुत अच्छी लड़की है, समझी? निदा वो जोहरी है जिसने मुझ जैसे हीरे को पहचाना है। जरा सुनिए, यहाँ किस तरह रहना है इसका गुर बताती हूँ मैं आपको। बताओ। आप जिस शख्स को जो समझते हैं वो दरअसल वो होता ही नहीं है। देखो बात सुनो, तुम्हें याद है ना उस दिन मैंने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की थी, मैंने उससे डिस्कस किया तो उसने कहा कि हम इस पर बात करेंगे, तुम कल आना। देखिए अरहम भाई, निदा उन लोगों में से है जो जानते हैं कि दूसरों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। बहुत जल्द वो आपको एहसास दिला देगी कि आप उसके क्लास के नहीं। क्लास? अरे ये क्लास क्या होती है ओकाशा? वो भी तो इंसान ही है, हमारी तरह हड्डियों, गोश्त और खून से बनी हुई एक आम इंसान है बेचारी। प्लीज बात को समझिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत काउंट करता है क्या आपकी क्लास क्या है, क्या आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं या नहीं, और आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है। देखो मैं सब समझता हूँ लड़की, मुझे समझाने की बजाय, मेरे बारे में सोचने की बजाय तुम अपने काम पर तवज्जो दो और फुरकान से जरा बच के ही रहना। देखो तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए समझा रहा हूँ। ये फुरकान का और मेरा मामला है, नो टेंशन। ठीक है फुरकान। अरे अरहम भाई, क्या हाल है आज आपका? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। चाय पियो। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, वही ओवर टाइम। अच्छा, तो क्या प्लान है शाम का? ऑफिस के बाद सीधा घर जाऊंगी। वैसे मैं एक मशवरा दूं? ऑफिस के बाद मेरे घर चलेंगे, जरूरी डिस्कशन करनी है तुमसे। काम खत्म होने तक पता नहीं मेरा मूड होगा कि नहीं। अगर जाना हुआ तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। जो ऐसा करते हैं वो बातें ही करते रह जाते हैं ओकाशा। और ऐसा करते कौन है? मैं और करीम भाई। ठीक है, मैं अपना काम खत्म कर लूं, अगर मैंने जाना हुआ तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। और मुझे ये असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, अगर तुम्हें इजाजत हो तो। हाँ ठीक है, तुम ये कर लो। मैं चलता हूं फिर। क्या हुआ है, क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम किस किस्म के इंसान हो जो किसी की मानता ही नहीं। देखो करीम, तुम्हारे बड़े भाई ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने इनकार करके उनका दिल तोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम हंस रहे हो करीम? बेशर्मी की इंतहा है ये। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जैसा खुद पसंद इंसान अपने अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता। तुम जैसा घटिया और ढीठ इंसान ना मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा है और ना ही कभी देख पाऊंगी। हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। ऐसे खड़े खड़े किसी को बेइज्जत करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए तुम ये काम बैठ के करो। मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब और कुछ कहने की हिम्मत नहीं है मुझमें। और वैसे भी तुम्हारे साथ बात करना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अरे नहीं तुम बैठो तो सही। हम बैठ के बात करते हैं, बल्कि मैनेजर को भी बुला लो अपनी, ताकि वो भी ये बातें सुन ले। ये हुई ना बात। अब मेरी बात सुनो। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तुम्हें सुनाता हूँ, अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो। देखो बिला वजह मेरा वक्त जाया मत करो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम क्या हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि असल बात तो यह है कि तुम्हें लगता ही नहीं कि मैं कभी पॉजिटिव सोच सकता हूँ। भला तुम सोचो कि मैं कमरे की खातिर अपने भाई को नाराज क्यों करूँगा? कभी सोचा तुमने? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा मैंने। मैं जानता हूँ इस बात को। अच्छा, क्या तुम भाई और भाभी के कमरे में गई हो कभी? हाँ, एक बार गई थी शायद। अच्छा, अगर तुम कभी गई हो तो तुमने ये भी देखा होगा कि वहां पर तो सोफे की जगह ही नहीं। तो अगर हम दोनों वहां पर शिफ्ट होते हैं, हम दोनों को टेक्निकली एक ही बेड पर सोना पड़ेगा वहां। और चूंकि मैं जानता हूं कि ये बात तुम्हें किसी सूरत कबूल नहीं है, इसलिए मैंने इनकार किया। हाँ, मगर तुम्हें मालूम नहीं कि अब मैं क्या करने वाला हूं। अब ये खुदगर्ज, बिगड़ा हुआ और बहुत ही अगले दर्जे का जिद्दी इंसान करीम उनके पास जाएगा और मान जाएगा कि मैं ये कमरा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई मुझे खुदगर्ज समझे। और ये बात तुमने मुझे सिखाई है मेरी जान, है ना? मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, सब भूल जाओ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आराम से बैठ के इस मसले पर डिस्कस करते हैं। ये मैं अपने भतीजे और भाभी के लिए कर रहा हूँ। अब सोने का मसला भी तो हल करना होगा ना।
करीम, ये कौन है? हेलो, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? अगर तुम्हारी बात झूठ हुई तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाकई ये सच है? ठीक है, कुछ देर में पहुंचता हूं मैं। बस यही सूट है साबरी। देखो साबरी, अगर इससे भी बेहतर है तो दे दो यार। मुझे बहुत अफसोस होगा अगर मुझे पता चला कि इससे बेहतर सूट तुम्हारे पास है और तुमने मुझे नहीं दिए। मेरा दिल टूट जाएगा साबरी। भाई ये मेरे बेहतरीन सूट है, मैं कसम खा के कहता हूँ आपको। ये रहने दे, थोड़ा पुराना है। आप जरा इसे देखें भाई, बाबा ने बहुत महंगा सिलवा के दिया था। आप इसका स्टफ देखें कितना लाजवाब है, और फिर मैंने इसे पहना भी बहुत कम है। अच्छा है ना? हाँ, लेकिन यार तुम्हारी इतनी तारीफ के बावजूद भी ये सूट पुराना लग रहा है। भाई मैंने इसे सिर्फ 2-3 बार ही इस्तेमाल किया। अगर झूठ बोलूं तो तुम्हारा मरा मुंह देखूं। अच्छा ठीक है यार, इतनी कसमें तो मत खाओ। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुम पर यकीन है। आपको यकीन दिलाने के लिए कसम खाई मैंने। देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, इसलिए पहन लेता हूँ। अंकल इसे फिटिंग लगाकर जरा मेरे साइज का कर दे। हाँ बेटा, कर देता हूँ। ये मसला तो हल हो गया। शुक्रिया तुम्हारा साबरी। अब मुझे चाहिए एक कमर बेल्ट और वो तमाम चीजें जो सूट के साथ इस्तेमाल होती हैं, तुम समझ रहे हो ना। भाई मेरे बाबा मुझे बहुत सस्ते बेल्ट खरीद के देते हैं, सूट के साथ उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगेगा। और वॉलेट? भाई वॉलेट हमारे घर पे एक ही है, वो बाबा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं यार, वो मैं खुद ही खरीद लूंगा। ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें तो मैं ले लूंगा यार। इस डिब्बे में क्या है साबरी? चलो तुम ना बताओ, मैं खुद गैस करता हूँ। इसमें नए जूते हैं। क्यों? जी भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जूते बहुत कमाल के हैं, देखिए जरा। ओह भाई बाबा ये जूते अपने दोस्त की फैक्ट्री से लाए थे, और वो फैक्ट्री बहुत मशहूर है और यहाँ से बहुत दूर भी। मैंने ये जूते सिर्फ एक बार ही पहने हैं। याद है जब हम आपके घर आए थे आयशा का हाथ मांगने के लिए? बाबा ने ये जूते इसलिए लिए थे कि मैं इन्हें अपनी शादी के दिनों में पहनूंगा। शादी तो मेरी हुई नहीं, इसलिए ये अब तक बिल्कुल नए हैं। परेशान क्यों हो रहे हो साबरी? नहीं तो वो सारी बातें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। बेहतर है भूल जाओ उन्हें। अगर आयशा को तलाक हो जाए तो अब भी मैं तैयार हूँ भाई। जूते तो लाजवाब हैं। बात भला क्या है, इन जूतों की किस्मत में ही नहीं है कि इन बेचारे जूतों को किसी शादी में पहनकर जाया जाए। देखो इसलिए बेहतर होगा कि तुम माजी की बातें भूलकर कुछ और सोचो। ये शूज ऑफिस के लिए बने हैं। साबरी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ चलो ठीक है, ये सब चीजें मैं ले जाता हूँ। ठीक है भाई। लेकिन जल्दी वापस ना मांगना। शर्मिंदा मत करें भाई, जाके पहने ऐसे। शुक्रिया यार। देखो साबरी, मेरे जहन में एक और आइडिया है। मैं तुम्हें अपना एक सूट दे दूंगा, तुम उसे 2 साल आराम से पहनना। तुम जरा सीधे खड़े हो ना, देख लेना मेरा सूट तुम्हें बिल्कुल फिट आएगा। शुक्रिया भाई। अंकल जान, हमारा मसला भी हल कर दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ वो रहे दोनों। अब तुम जाओ और जाकर उनसे बात करो। उन्हें ये मत बता देना कि वहां पर सोफा रखने की जगह नहीं, इसलिए हम दोनों ये फैसला कर रहे हैं। वैसे मैं सारे रास्ते कुछ सोचती आई, अगर लाइब्रेरी में शिफ्ट होने वाली ऑप्शन पे हम गौर कर लें तो कैसा रहेगा? वहाँ भी जगह कम है, वहाँ भी हमारा सोफा नहीं आएगा। वहाँ क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। शिफ्ट हो जाते हैं और ऐसा बेड ले लेते हैं जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हो। मैंने तो कह दिया, अब तुम बताओ कि कौन सा खरीदे? एयर लाउंज बेड या फिर कोई ऐसा खूबसूरत बेड जो 2 हिस्सों में प्रॉपर्ली डिवाइड हुआ हो? मेरी कमर दर्द होती कम जगह पे। मैंने सोचा कि अपने अल्फाज वापस लूंगी कि तुम खुद गर्ज हो, मगर तुम मुझे मौका नहीं देना चाहते। भाग क्यों रही हो? बात करो ना जाके। मैं भाग नहीं रही, अपना बैग रखने जा रही हूँ। अंदर जाके आराम से सोचती हूँ, शायद कोई बेहतर हल मिल जाए।